श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी साधक भाई बहनों को हरिओम। मित्रों, शरीर संसार का जो सार है वो मनुष्य जन्म है, और मनुष्य जन्म का जो सार है वो शरीर का स्वस्थ रहना है। तो आज हम ऐसे अंगों के बारे में बात करेंगे जो हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जैसे आँख है, वो हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। कान है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। नाक है, जीभ है, दांत है, आदि आदि जो भी हमारे शरीर के बाहरी अंग है, हाथ है, पैर है, हड्डियां हैं, तो इनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अंदर के जो अंग हैं हमारे, किडनी है, लीवर है, गुर्दे हैं, इनकी देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो हमारे शरीर का है हार्ट, हृदय। वो ही हमारे पूरे शरीर का संचालन करता है। अगर हृदय बंद हो जाए तो हमारे सारे अंग शरीर सही होते हुए भी किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमको हार्ट पर ध्यान देना चाहिए। हार्ट को कैसे स्वस्थ रखते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सभी लोग वीडियो में बने रहें। किसी को भी हार्ट की परेशानी होती है, प्रॉब्लम आती है, तो वो एकदम से नहीं आती है। मित्रों, आपको ये जान लेना चाहिए कि पहले से किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो एकदम से नहीं होता। उसका प्रोसेस पहले से बनता है। हमारे हार्ट जो है उसके आसपास में बहुत सारी रक्त वाहिनियाँ हैं जो हार्ट तक रक्त पहुंचाती हैं। अगर उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, अगर वो जो हार्ट की नलियाँ हैं उनमें अगर कोई डस्ट आ जाता है, रुकावट हो जाती है, जैसे हम पाइप हैं, छोटी-छोटी कहीं पे पाइपें लगी हुई हैं, किसी पाइप के अंदर कोई डस्ट आ जाता है तो आगे पानी जाना बंद हो जाता है। इसी प्रकार हमारे हार्ट के पास में रक्त वाहिनियाँ बहुत सारी हैं, उनमें अगर कुछ रुकावट आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाता है, तो वो हार्ट तक जब ब्लड नहीं पहुँचता तो हार्ट में भी दिक्कत आती है। तो इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। ये किस कारण से होता है, किस कारण से ब्लॉकेज होती है, इसका भी हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसे कि आजकल एक फ़ैशन हो गया है बाहर का खाने का, जैसे कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, मोमोस है, और तमाम प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं। वो पता नहीं कैसे-कैसे पैसे कमाने के लिए तेल में उसको तलते हैं, क्या-क्या चीज़ डाल के बनाते हैं, जो हमारे हार्ट के लिए, हम जानते हैं कि हार्ट के लिए बहुत हानिकारक है, फिर भी उसको खाते रहते हैं। वो आगे जा कर के हमारे हार्ट को बहुत नुकसान पहुँचा देती है। मित्रों, हम लोग हार्ट में अगर कोई परेशानी आती है, अटैक आने वाला हो, तो उसको क्या लक्षण है, वो हमको पहले से थोड़े-थोड़े महसूस होने शुरू हो जाते हैं, पर हम लोग क्या है कि उसको इग्नोर कर देते हैं। हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसके बारे में भी जानें कि वो क्या-क्या लक्षण हैं, जो हमारे आने से पता लग जाता है। मित्रों, पहला लक्षण तो ये है कि अगर हमको चलते-चलते थकान खूब महसूस होती है, खूब थकान महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होने वाली है, तो अपने हार्ट का ध्यान देना चाहिए। दूसरा, थोड़ी दूर चलते हैं तो साँस खूब फूल जाती है। साँस फूल जाती है, हृदय में हमारी छाती जो है जहाँ हार्ट रहता है, वहाँ पे एक भारी-भारीपन-सा महसूस हो जाता है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत मेरी छाती भारी-भारी हो गई है। तो समझो हार्ट में कोई परेशानी है, उसका उपचार करना चाहिए। तीसरा कि जैसे कि मान लीजिए हमारी छाती जो है उसमें एक प्रेशर सा रहता है, जैसे कि दर्द-दर्द सा रहता है, हल्का-हल्का दर्द रहता है, तो हम सोच रहे हैं, अरे ये तो ऐसे ही हो गया होगा, हवा के कारण हो गया होगा। तो ऐसा नहीं है, अगर हल्का-फुल्का भी दर्द होता है, 1-2 बार दर्द होता है, तो हमको अपना हार्ट चेक कराना चाहिए, या हार्ट को स्वस्थ रखने की चीज़ें हैं, वो हमको खानी चाहिए। तो आज हम हार्ट के लिए अगर हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से अपना हार्ट चेक कराने जाते हैं कि मेरा हार्ट सही है कि नहीं, या प्रॉब्लम हो रही है, मेरी छाती भारी-भारी हो रही है, मेरे को साँस फूलते हुए जा रहे हैं, तो डॉक्टर से हम चेक कराने जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं? मित्रों, हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेक कराने के लिए, तो डॉक्टर भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कोई लोग तो आजकल डॉक्टर ऐसे भी हैं जो पैसा लेने के लिए, पैसा बनाने के लिए सीधा ही आपका हार्ट चेक करेंगे, थोड़ा-सा आपको दर्द हुआ नहीं हुआ आपने बताया तो बोलेंगे आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हार्ट की कंडीशन बहुत ख़राब है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर कोई सज्जन डॉक्टर है तो वो हार्ट की अच्छे से देखभाल करेंगे, देखभाल करके इसको एंजियोग्राफी के लिए बोलेंगे, या फिर उसमें छल्ला डालना पड़ेगा। 2-2 3-3 बार छल्ला, यानी चीर-फाड़ करके हार्ट के अंदर छल्ला डालते हैं। छल्ला डालने के साथ में फिर उसमें भी बहुत पैसा ले लेते हैं, और पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है, कुछ वो काम नहीं कर सकता, एक तरह से अधमरा जैसा हो जाता है।
तो हम लोग जो आयुर्वेदिक उपचार हैं उसको अगर हम ध्यान दें, वैसा अगर हम उपचार करें तो हमारा हार्ट बहुत अच्छा रहेगा। आज मैं 2 उपाय बताता हूँ हार्ट के लिए, 2-3 उपाय बताता हूँ, तो ये आप करें और आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा। आप अभी से ध्यान देंगे तो आपको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए 3-4 उपाय आप जान लीजिए तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। पहले हार्ट के लिए एक प्राणायाम है। पहले तो योगा प्राणायाम आप डेली करने का नियम बना लीजिए, भले ही 5 मिनट, 10 मिनट सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक हो, थोड़ा-सा योगा हो, तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरा इसमें एक भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम खूब गहरा श्वास लिया और झटके से बाहर छोड़ना है, जैसे ऐसे। ये भस्त्रिका प्राणायाम है, इसको करने से भी हार्ट में बहुत हल्कापन रहता है और बहुत फ़ायदा करता है। एक दूसरा है कि ये हमारा हाथ है, हाथ का ये एक पॉइंट होता है उँगली, इसमें अगर मान लो कभी अटैक आ जाए, आपके पास करने के लिए कोई भी उपचार नहीं हो, कोई भी दवाई आपके पास नहीं हो, अगर पेशेंट को कहीं ले जाने में आपको परेशानी हो, कोई भी वहाँ व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो, कोई आपके पास साधन नहीं हो, तो ये उँगली है, इसका ये वाला हिस्सा जो है, ये आप ये देखिए आप, ये छोटी वाली उँगली है, सबसे छोटी वाली उँगली है, इसका ये वाला पॉइंट दबाने से ये जो है, इसकी जो ये इसके अंदर जो पॉइंट है, ये हार्ट का पॉइंट है, इसको दबाने से हमारे हार्ट का ब्लॉकेज तुरंत खुल जाता है, उसको राहत मिल जाती है कुछ देर के लिए, फिर आगे का आप उपचार अच्छे से कर सकते हैं। तो इसको अगर आपके हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप इसको दबा करके आप लाभ ले सकते हैं। कई लोग यहाँ पे दबाते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे भी होता है, तो यहाँ पे भी दबा सकते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है, ये ज़्यादा फ़ायदेकारी है, इसका आप लाभ लीजिए। दूसरा जो है तीसरा जो तरीका है वो बताता हूँ आपको। ये देखिए इस प्रकार दबाने से कितना अच्छा लगता है, इसका आप बैठे-बैठे लाभ ले सकते हैं। तीसरा जो तरीका है मित्रों वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन का एक पेड़ होता है, उसकी जो छाल होती है, उस छाल को पानी में उबाल करके वो पानी पीने से हार्ट के लिए स्पेशल उस पेड़ की छाल को पिया जाता है। तो वो पेड़ को आपको आज उसको पेड़ को भी दिखाएँगे, और बहुत अच्छी हमारे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं इसकी छाल लेने के लिए। आज इस पेड़ को भी आपको दिखा देते हैं, और आपको भी कहीं मिले या तो दुकान से भी उसकी छाल ला करके पानी में उबाल के पीना चाहिए। आपको दिखाते हैं अभी। मित्रों ये देखिए ये अर्जुन का पेड़ है। देखिए बहुत बड़ा पेड़ है। एक ही पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बीज लेकर के आप अपने क्षेत्र में भी लगा सकते हैं। ये अर्जुन का पेड़ है। इसकी छाल जो है, ये देखिए बहुत लोग लेके जाते हैं छाल को। इसकी छाल को खोद करके अभी भी कोई लेके गया है। देखिए ये इसकी छाल को निकाल करके पानी में उबाल करके इसको पीने से बहुत फ़ायदा होता है। अगर ताज़ी मिल जाए तो सबसे बेस्ट, नहीं तो लोग इसको सुखाते भी हैं, सुखा के पीते हैं। ये देखिए, हालांकि ये पंसारी की दुकान से इसकी छाल मिल जाती है। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ से लेके जाते हैं, ये लेके गए हैं, ये लेके गए हैं। ये देखिए ये छाल लेके जाते हैं। ये देखिए पूरा इधर से इसको छील के इसकी बक्कल को लेके गए हैं, और ये देखिए हार्ट के लिए, तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। चौथा फार्मूला है कि आप मान लीजिए अर्जुन की छाल भी आपके पास उपलब्ध नहीं है, आप योगा प्राणायाम भी नहीं कर पाते हैं, या फिर आप ये उंगली वाला पॉइंट तो आप दबा ही सकते हैं। एक सब हार्ट को फ्रेश करने के लिए, हार्ट को साफ़ करने के लिए हमारे पास एक औषधि बनी बनाई तैयार आती है, इसको आप सेवन करते हैं। इसका नाम भी हृदय सुधा नाम है इसका, हृदय सुधा। संत श्री आशाराम जी आश्रम पे ये औषधि उपलब्ध है, हृदय सुधा। हृदय सुधा इसमें बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हार्ट के लिए ही डाली जाती है, हार्ट के लिए विशेष दवा है हृदय सुधा। इसमें अदरक है, लहसुन का रस है, इसमें शहद है, बहुत सेब की फेन है, और भी बहुत सारी औषधियाँ ऐसी चीज़ें हैं जो हार्ट के लिए ही फ़ायदा करती हैं। अगर आपके हार्ट में कोई भी दिक्कत है, अगर आपके हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके छाती में दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है, अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने भी बोल दिया कि आपका ऑपरेशन होगा, तो आपको ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपकी अगर मर्ज़ी है तो आप ऑपरेशन कराओ, एंजियोग्राफी कराओ, छल्ला डलवाओ, कोई मना नहीं है। पर उससे पहले एक ही हृदय सुधा की बोतल है, इसका प्रयोग आप कर लीजिए। ये आपके हार्ट को एकदम फ्रेश कर देगी, बढ़िया कर देगी। मैं तो कहता हूँ कि साल में 1-2 बोतल ये ज़रूर पीनी चाहिए। सर्दियों में ये विशेष फ़ायदेकारी है।
जिन्होंने भी इसका उपयोग किया है उसको भरपूर लाभ मिला है। हज़ारों नहीं लाखों लोग इसके पीने से उनका ऑपरेशन बच गया है। आप लोग भी इसका सेवन करें। इसकी मात्रा 2 ढक्कन ये है, आधे कप पानी में मिला करके सुबह खाली पेट पी लेनी है। पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी, 1.5 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। यह बहुत फ़ायदेकारी चीज़ है। मैंने भी इसको उपयोग किया है, बहुत फ़ायदा, हार्ट को एकदम साफ़ कर देती है। अगर आपका हार्ट सही भी है, मान लीजिए आपको लगता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी छाती भारी भारी नहीं हो रही है या मेरे सांस नहीं फूल रहे हैं, मेरा हार्ट अच्छा है, तो भी आप इसको यूज करेंगे तो भी आपको नुकसान नहीं करेगी। हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेकारी है। आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, कोई रिश्तेदार हैं जिनको हार्ट की तकलीफ़ है, उनको भी आप ये बताएंगे हृदय सुधा। और ज़्यादा महंगी नहीं है, डॉक्टर के आप पास जाएंगे तो 500 रुपये तो आपको देखने की फ़ीस ले लेते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं और ये खाओ बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। ये हृदय सुधा बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये मात्र 270 रुपये की ये बोतल है। एक बोतल आप 270 रुपये की पिएंगे, आपको बहुत आनंद मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके लेने के तरीके भी फार्मूला इस पे लिखा हुआ है, क्या-क्या इसके अंदर डलता है वो भी इसमें लिखा हुआ है और कितनी मात्रा में लेना चाहिए वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। आप इसको लें और अपना हृदय को साफ और स्वच्छ करें। हरिओम, हरिओम, हरिओम। एक खुशखबरी भी है, हालांकि ये खुशखबरी 2-3 दिन पहले की है। बहुत सारे साधक भाई बहनों को जानकारी भी होगी, जिनको जानकारी नहीं है उसके लिए बता देता हूँ। कुछ दिन पहले ही पूज्य बापूजी 1-1.5 महीना पहले ही 6 तारीख को, पिछली 6 तारीख को पूज्य बापूजी की हाई कोर्ट से 6 महीने की ज़मानत हुई है और बेल हो गई है और गुजरात कोर्ट से भी हो गई है। दोनों जगह से 6 महीने के लिए पूज्य बापूजी फ्री हैं और कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। बापूजी अभी अहमदाबाद में हैं। तो इस जो विरोधी पक्ष है उसको ये देखा नहीं गया, उनको हृदय में बड़ी आग लगी कि पूज्य बापूजी कैसे एकदम मस्त अपनी पहले की तरह ब्रह्मानंद मस्ती में विचरण कर रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं। तो उनको बड़ी आग लगी, तो उन्होंने क्या किया कि लड़की जो थी, आरोपकर्ता जो लड़की थी, उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जा कर के एक एप्लीकेशन दायर की, एक याचिका दायर की कि पूज्य बापूजी की जो 6 महीने की ज़मानत है उसको खारिज किया जाए। इस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया और 8 तारीख को, यानी 2-3 दिन पहले ही 8 दिसंबर को उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी याचिका पर सुनवाई की, सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका एकदम सिरे से खारिज कर दी और उसको सिरे से खारिज कर दी कि बापूजी का अधिकार है। और बल्कि और उसको बहुत एक करारा एक थप्पड़ लग गया हमेशा के लिए। वो अगर नीचे की कोर्ट में डालती तो फिर ऊपर वाले कोर्ट में जाती, फिर ऊपर वाले कोर्ट में जाती। सुप्रीम कोर्ट से उसकी करारी हार हो गई है। वो बौखला गए हैं वो लोग कि क्या करें कैसे। तो उनको और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर बापूजी की अपील को सुनवाई करके पूरा किया जाए। तो इस बारे में भी ये बहुत खुशखबरी है। बहुत सारे लोग, साधक भाई बहनों को जब पता चला कि जो आरोपकर्ता लड़की है उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी डाल दी है, तो सब लोग बड़े उदास हो गए थे कि क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में। मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे पक्ष में आया है, हमारे बापूजी के पक्ष में आया है। पूज्य बापूजी की महाजय जयकार हो। दुनिया वारों जला देख लेना, बापूजी का डंका तो बज के ही रहेगा। हरिओम, हरिओम, हरिओम।